न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। रानीगंज के पुराने कुएं से व्यक्ति की मिली लाश, इलाके में सनसनी। शिक्षा मंत्री के ऊपर हमले के प्रतिवाद में तृणमूल का जगह जगह विरोध प्रदर्शन। सोमवार से शुरू हुई पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं, कईयों ने दी शुभकामनाएं। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत गौरांग डांगा इलाके में एक परित्यक्त कुएं से एक अज्ञात परिचय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की हालत देखकर लग रहा है कि कुएं में पिछले 5 या 6 दिन से शव गिरा हुआ था। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने आकर जांच शुरू की। दमकल विभाग को भी खबर दी गई ताकि शव को कुएं से निकाला जा सके। इस बारे में स्थानीय एक निवासी ने बताया कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ यहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने के दौरान ही बदबू आ रही थी, लेकिन अचानक उनकी गेंद कुएं के पास आ गई। गेंद ढूंढने जब वो लोग यहां आए तो उन्हें कुएं में लाश पड़े दिखी। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की सहायता से लाश को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं इस बारे में स्थानीय पार्षद ज्योति सिंह ने बताया कि इलाके के शव पाए जाने की सूचना दी। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और दमकल विभाग की तरफ से शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने बताया कि नजदीक में एक व्यक्ति किराए पर पिछले 7 दिनों से लापता है। अब शव कुएं से निकलने पर ही पता चलेगा कि ये शव उसी व्यक्ति का है या नहीं। বেরোচ্ছে কুয়ো থেকে, কুয়োতে আমরা গিয়ে দেখি যে একটা বডি পড়ে আছে। আমি খবর পাওয়ার পরে পাঞ্জাবি মোড় আইসিকে ফোন করি, ওনাকে জানাই। জানাবার পরে পুলিশ এখানে এসছে, আবার দেখছে যে কে কার বডি আছে না আছে। ये कुआं है। ये कुआं में सुबह बच्चा लोग यहाँ ग्राउंड में क्रिकेट खेला था, उसका बॉल इसमें आया। बॉल आया तो बॉल लेने के लिए वो लोग जो आए ना, तो देखते हैं कि इसमें बदबू मारा था। 2-3 दिन से बदबू मारा था। लोग समझ रहे थे कुत्ता उत्ता है। कब आया था बॉल देखने? आज सुबह में। यादवपुर यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री वृत्ति बसों पर हुए हमले का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर में इस घटना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आसनसोल के गिरजा मोड़ से राहा लेन तक तृणमूल शिक्षा एवं छात्र संगठनों द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने काला बैज पहनकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्र नेत्री देवराती घोष ने कहा, ये हमला सिर्फ शिक्षा मंत्री पर नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत पर किया गया है। ऐसे हमलावरों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और भी उग्र होगा। आज हुए प्रदर्शन में गिरजा मोड़ से लेकर राहा लेन स्थित पार्टी कार्यालय तक मार्च निकाला गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन से ये साफ हो गया है कि शिक्षा जगत पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और দুদিন আগে আপনারা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন যে একটা শিক্ষামন্ত্রীর বার্ষিক সভা ছিল ওয়েবপ্রপা সংগঠনের, এবং সেই সংগঠনের উপর একটা বিরাট হামলা হয় এবং তাদেরকে তাদের উপরে চাপ দেওয়া হয়, তাদের শ্রোতাবলী করা হয়, অধ্যাপিকাদের জামা কাপড় টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একটা নৈরাজ্যমূলক অবস্থা তৈরি হয়। তার বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ। वहीं दूसरी तरफ काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में तृणमूल छात्र परिषद, सारा बांग्ला, तृणमूल शिक्षक संगठन समेत कई अन्य संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और सभा आयोजित कर इस हमले की कड़ी निंदा की।
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা বন্ধু সংগঠন এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সংগঠন একযোগে লাল শক্তিকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি থেকে দূর করতে আমাদের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে নজরুল মুক্তির পদদেশে আমরা সকলে জমায়েত হয়েছি। আমরা দেখেছি 1 মার্চ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সেখানে এজিএম মিটিং করার জন্য আমাদের ওয়েবকুপার যে কনভেনশন ছিল সেখানে যে কি পরিণতি হয়েছে, সিপিএমের যে কি চরিত্র সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে প্রত্যেকটি বামপন্থী সংগঠন এবং অতিবাম সংগঠন যারা ছিল তারা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং তার গাড়ি ভাঙচুর করে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এটুকুও জানাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল সহনশীল দল, কিন্তু এটা আমাদের দুর্বলতা নয়। যদি রাজ্য নেতৃত্ব মনে করে, যদি রাজ্য নেতৃত্ব একবার পারমিশন দেয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পারমিশন দেয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পারমিশন দেয়, ব্রাত্য বসু যদি পারমিশন দেয়, তাহলে যাদবপুর কেন কোনো ইউনিভার্সিটির কোনো জায়গায় কিন্তু বাম বা অতিবাম যে কোনো সংগঠন কিন্তু থাকবে না। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं शुरू। आसनसोल में छात्रों का हौसला बढ़ाने पहुंचे नगर निगम के डिप्टी मेयर और मेयर परिषद। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई है और ये परीक्षा कई दिनों तक चलेगी। राज्य भर में हजारों छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आसनसोल शिल्पांचल में भी पहले दिन परीक्षार्थियों ने अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह और तनाव दोनों देखने को मिला, लेकिन शासन द्वारा किए गए उचित इंतजामों से परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हुई। आसनसोल में नगर निगम के डिप्टी मेयर और मेयर परिषद ने छात्रों को बढ़ाया मनोबल। आसनसोल चलीडंगा स्कूल के बाहर का नजारा कुछ खास था, जहां आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी मौजूद थे। আমরা আসানসোল চেরিডাঙ্গা হাই স্কুলের সামনে আছি। এখানে যেসব ছাত্র এখানে পরীক্ষার সিট পড়েছে তাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জল, পেন এবং গোলাপ ফুল দিয়ে আমরা তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যাতে তাদের পরীক্ষা ভালো হয়। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं जारी है और इसी कड़ी में सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कमेटी की ओर से बाराबनी एवं सालानपुर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का स्वागत किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने परीक्षा देने आए छात्रों को न सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि उन्हें आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई। सालानपुर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने बताया कि पार्टी की ओर से परीक्षार्थियों को एक पेन और पानी की बोतल दी जा रही है ताकि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई असुविधा ना हो। আমাদের পুরো পশ্চিমবাংলায় হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা শুরু। আমাদের এমএলএ সাহেবের নির্দেশে, বিধান পরিষদের নির্দেশে আজকে আমরা সবাই প্রত্যেক স্কুলে গেটের সামনে যারা বাচ্চারা আসছে তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা বার্তা দিলাম যেন ভালো করে পরীক্ষা হয় এবং আমাদের গোলাপ ফুল, জল এবং কলম দিলাম। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যে কোনো অসুবিধা হলে আমরা স্টুডেন্টদের পাশে আছি। কোথাও কারো কার্ড হারিয়ে গেল বা কেউ হয়তো আসতে দেরি করলো বা কারো গাড়ি মিস হয়ে গেলো, আমরা গাড়ি পাঠিয়ে ওদেরকে এখানে নিয়ে আসছি, জাস্ট ওদেরকে হেল্প করা। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। कुल्टी उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान कुल्टी गर्ल्स कॉलेज में एक प्रेरणादायक घटना सामने आई। परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र घर पर भूलकर परीक्षा देने पहुंच गई। इस घटना के बाद 10 छात्राएं घबराहट में थी। इस दौरान कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के OC एवं उनके टीम ने मानवीय पहल करते हुए त्वरित कदम उठाए। उन्होंने 10 छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाया, प्रवेश पत्र लाने में मदद की और समय पर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया। पुलिस की इस तत्परता से छात्राओं के परिजनों ने राहत महसूस की और उनकी प्रशंसा की। एक अभिभावक ने कहा, पुलिस का ये प्रयास सच में सराहनीय है। हमारी बेटियां समय पर परीक्षा दे सकी। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 10 गुंजन पार्क चासीपाड़ा क्षेत्र में पाइप बिछाने का कार्य चल रहा है। इस दौरान कुछ किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिससे वे आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। सोमवार को ठेकेदार संस्था की ओर से इन सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की गई। पार्षद प्रतिनिधि भोला पासवान ने बताया कि क्षेत्र के किसान गरीब तबके से आते हैं, इसलिए उनकी भरपाई के लिए विशेष प्रयास किए गए। नगर निगम और ठेकेदार संस्था से अनुरोध कर प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सके। मुआवजा मिलने से किसानों में संतोष जताया। किसान प्रवीण महतो ने कहा, सरकारी काम में हम बाधा नहीं डाल सकते, लेकिन हमें अपने नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी। आज हमें मुआवजा मिल गया, इसके लिए नगर निगम और ठेकेदार संस्था का धन्यवाद। ये कदम प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है और किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज मिला हम लोग क्या हर जना वही जो सब्जी नुकसान हुआ उसका दिया 7,000 रुपये करके। 3 आदमी का दिया। 3 आदमी का नुकसान था, 3 आदमी को मिला। कौन कौन आया? भोला दा आए थे और कल्याण दा थे और 1-2 आदमी कुछ भी थे, नाम नहीं याद है, और ठेकेदार भी थे। और कोई मांग भी रखी थी आप लोगों की रास्ता को ठीक ठाक कर देने का? हाँ, वो ठीक ठाक बोला है, कर देंगे। बोला है जितना मट्टी ठोई ढेरी है उसको हम प्लान कर देंगे। पैसा मिल गया आप लोग? हाँ, जैसे कि कल कुछ किसान लोग थोड़ा सा पैसा को लेकर के उन लोगों को बात हुआ था। 2 दिन देरी होने के कारण कल थोड़ा सा बतावती हुआ था, तो कल ही हम लोग बोले थे, फैसला कर दिए थे कि कल आपको मतलब आज के दिन हम लोग 11-12 बजते पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आज जो आया है कॉन्ट्रैक्टर, वो आया और उसको पैसा दे दिया गया है। किसान भी खुश है और किसान से भी हम लोग पूछा और कोई तकलीफ़ है, तो बोला तकलीफ़ नहीं है। थोड़ा सा नीचे में जो ज़मीन जो गड्ढा गुड्ढी हो गया है थोड़ा, उसको हम लोग बोले हैं, पार्टी की तरफ से हम लोग बोले हैं कि उसको बढ़िया से लेवल कर दिए ताकि ये लोग फिर से किसानी वहाँ कर सके। तो वो लोग अभी बोला है कि दादा अभी 2-4 दिन के लिए है, उसके बाद हम लोग एक दिन JCB लगा करके पूरा ये लोग का जिस तरह का खेत था उसका उसी तरह का ये लोग फिर से बना करके वो दे देगा। ये कमिटमेंट किया हुआ ठेकेदार की तरफ से। कितने लोगों को मुआवजा दिया? अभी तो वो लोग तो 3 आदमी का था वो ज़मीन, 3 आदमी खेती किया था उसमें, वही 3 आदमी ही था। और बाकी ये तो आप जानते हैं, तो सरकारी ज़मीन है और प्रकल्प भी सरकार का हो रहा है। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि किसी का नुकसान हो जाए। मेहनत का जो पैसा था उसका मेहनत जो हुआ है उस मेहनत के हिसाब से और उसको थोड़ा ज़्यादा करके दे दिया गया है। कितना करके? अभी हम लोग उसको कल हम लोग का फैसला हुआ था 6,000 करके, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको हम लोग 7,000 करके उसको दिलाया है। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,